नमस्कार, आपका पॉलिटिकल दाव पेज पे स्वागत है और हम हैं अहमदाबाद में। जैसे आप जानते हैं एएमसी के चुनावों का आगाज हो चुका है। ऐसे में वार्ड नंबर 20 जो कि जोधपुर एरिया पड़ता है अहमदाबाद में, यहां पर आम आदमी पार्टी से के कैंडिडेट से जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनसे हम बातचीत कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो है एएमसी के चुनावों में आम आदमी पार्टी उतरी है अपना सिक्का जमाने के लिए, और ऐसे में क्यों वो आई है, एकदम एंड मोमेंट पे सारी गतिविधियां दिखी हैं। आइए आपको उनके कैंडिडेट से बात कराते हैं कि क्या माजरा है और क्या उनकी विन की क्या कितनी जो है संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया हम पॉलिटिकल दाव पेज के साथ जुड़ने के लिए। और मेरा जो है पहला सवाल आप तीनों से है, एक एक करके हम जवाब लेंगे। अपना पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका नाम क्या है और अपने मुंह से अपने वार्ड के बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम शक्ति सिंह वाघेला है। मैं जोधपुर वार्ड 20 नंबर से हूँ और जोधपुर वार्ड के हम तीनों कैंडिडेट हैं। और जी, और आप भी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मैं प्रथमा व्यास जोधपुर नंबर 20 से लड़ रही हूँ। आप भी अपना एक बार। मैं हर्षल ठाकुर जोधपुर वार्ड नंबर 20 से हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं जोधपुर वार्ड से, जो है वार्ड नंबर जो कि 20 कहलाता है अहमदाबाद में, वहां से इस बार एएमसी के चुनावों में उतर रहे हैं। तो मेरा आपसे जो सवाल है कि क्या वजह है, आम आदमी पार्टी जो है बहुत ही एक लेटर स्टेज पे दिखी है, नो डाउट अंदर की गतिविधियां तो चल रही होंगी, ऐसे में लेटर स्टेज पे खड़ा होना जो है क्या क्या वजह रही? क्या आपको लगा कि जो ऑब्वियसली बीजेपी जो राज कर रही है इतने टाइम से, उसके बाद कांग्रेस है तो आपको क्या लगा कि आप इधर टक्कर दे सकते हैं उनको? हाँ, क्यों नहीं, चौक्कस दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। और एक्चुअली बीच में 1 साल तो समझो आपको कोविड-19 था, तो उसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज़ कम दिख रही थी, लेकिन फिर भी हमारी एक्टिविटीज़ थी। और लोकल जो मीडिया है वो पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ कहीं शो नहीं होती थी। फिर भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसमें तो हमारी एक्टिविटीज़ थी। वैसे ये पार्टी 2-3 साल से गुजरात में है ही है। नहीं, गुजरात में तो है, पर अहमदाबाद में जो एक्टिविटी है, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ज्यादा ही कम एक्टिविटी दिखी, तो मेरा जानने का वजह है कि क्या वजह है कि क्या लगा कि आपको कि अब जो है कुछ या जितनी भी सीट्स आप आकांक्षाएं कर रहे हैं उतनी आपको मिल जाएंगी, क्या वजह है? वजह यह है कि 20-25 साल से गुजरात में बीजेपी जो है वो सही काम नहीं हो रहा है। हाँ, केवल वादे होते हैं विकास का कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो वादे ही होते हैं, काम नहीं होता है। तो जैसा आपने बोला वादे होते हैं, काम नहीं होता, पर ऐसे वादों में जो है फिर भी लोग वोट दिए जा रहे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी। क्या वजह रही है? आप गुजरात के निवासी हैं, क्या वजह रही है? और इस बार आप आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं, क्या वजह रही हो सकती है जो इतना टाइम वोट दिया उन्हें? लोग थक चुके हैं। अभी समझो कोविड में मास्क का दंड 1000 रुपया, व्हीकल का दंड, करोड़ों रुपए का उन्होंने टैक्स ये दंड ले लिया। पर मास्क तो आपको ये वजह है कि मास्क तो पहनना बहुत अनिवार्य है अपनी सेफ्टी के लिए, तो दंड उसलिए रखा गया। क्या आपको लगता है कि किसी उसके नाम पे अलग से दंड लिया गया है? नहीं, उसी नाम पे लिया जाता है कि समझो कोई ऑफिस में बैठा है आदमी, समझो मेरे ऑफिस में मैं अकेला बैठा हूँ और मास्क निकाला है, तो मेरे हिसाब से मैं ऑफिस में अकेला हूँ, डिस्टेंसिंग है, कोई है ही नहीं, तो मास्क ना भी पहनूँ तो चलता है। अदरवाइज कोई दुकान वाला है, कोई शॉप वाला है, तो वो समझो चाय पीने बैठा, तो अभी ये मास्क यूँ है तो चाय पीने के लिए लिटरली इतना करना ही पड़ेगा, तो चाय पीते पीते लोगों को दंड लिया। एटलीस्ट जो हैंड रुमाल आता है, जो रुमाल यहाँ पे बंधा होता है, तो भी रुमाल बांधने वाले का भी दंड लेते। तो मेरा अब आपसे भी सवाल है, आप एक महिला हैं और महिला जो है आजकल के सबसे बड़ा उदाहरण है और लोग जो है उस पे आगे चलते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है चुनावों में क्यों उतरा गया? और आपने ऑब्वियसली टिकट लिए यहाँ से, तो क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी की जीत के बारे में, और क्यों इस बार उतरी है आम आदमी पार्टी? इस बार इसलिए उतरी है कि कुछ परिवर्तन चाहिए हम लोगों को यहाँ पर भी, और दिल्ली में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हेल्थ और एजुकेशन को लेके यहाँ पर बहुत लूट चल रही है, तो वो दोनों मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे हम लड़ रहे हैं, और होगा ही होगा, परिवर्तन आएगा। आई एम डैम श्योर फॉर दैट। अच्छा, और इसके बाद आप अपना मार्क्स लगा सकते हैं अगर चाहें तो। वो मेरा जो है आपसे सवाल ये है कि अब कितनी सीट्स पे, यहाँ पे 192 सीट्स हैं टोटल, 192, तो कितनी सीट्स पे आम आदमी पार्टी उतर रही है? 156। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें निकल करके आएंगी? मेरे हिसाब से कम 20-25 सीट तो आनी चाहिए।
20-25 सीट, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक नई पार्टी जो कि गुजरात में तो एक तरीके से नई है, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसी जीत आपको क्यों लगती है? क्या लोगों का क्या व्यू है? वो भाजपा से लोग थक चुके हैं। और फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। 20-25 साल में कांग्रेस को बता दिया है और भाजपा को भी अभी घमंड हो गया है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन हमारा जो कोविड दरमियान जो हमारे प्रोग्राम थे उसमें हमको लोगों का जो रिस्पांस मिला है तो हमको भी लग रहा है, और हम भी अभी इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाते हैं तो लोगों का रोष कहीं ना कहीं बीजेपी पे निकलता ही है कि अभी तो चेंज होना चाहिए। 20-25 साल से जो बीजेपी है कुछ कर नहीं रही है और लूटपाट है, हर जगह पे लूट है, तो लोग भी थक चुके हैं बीजेपी से। तो क्या ये नहीं लग रहा कि इस बार यहाँ पे अपनी पकड़ लेकर के फिर आगे विधानसभा जाएंगे? क्या ये मोटिव नहीं था? नहीं, ऐसा मोटिव नहीं था हमको। तो मैं यहाँ का ये वार्ड का लोकल हूँ तो मुझे ये कॉरपोरेशन से ही मतलब है। हाँ, पार्टी बेशक यहाँ पे आई है और गुजरात के आने वाले हर एक चुनाव वो लड़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं गुजरात की बात करूं, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं तो मतलब आम आदमी पार्टी का एक तरीके से नेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको कई चीजें वो है फॉलो करनी पड़ती है। तो गुजरात के बारे में पूछूं, क्या गुजरात की और सीट से भी आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है, पक्की है। तो क्या लगता है, क्या ऐसी यूनिकनेस है? क्या दिल्ली का फॉर्मूला ही फॉलो हो रहा है या कुछ नया ला रहे हैं गुजरात के हिसाब से? नहीं, दिल्ली का ही फॉर्मूला हो रहा है और गुजरात का जो भी जरूरत पड़ेगी तो वो पार्टी गुजरात का जो भी समझो कुछ छोटे बड़े काम है कि जो नहीं हुआ है बीजेपी से, जो उन्होंने नहीं कर पाए हैं वो भी करेंगे। और दिल्ली की तो फॉर्मूला है ही है। और बेसिकली हर एक को हक है, बंधारण में लिखा हुआ है कि भाई टैक्स भरते हैं तो कुछ तो उनको बेनिफिट होना चाहिए। अभी फिलहाल बीजेपी की बात कर लो तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं 5 से 6 हज़ार स्कूल बंद पड़ी हुई है, बरोबर। और एक स्टूडेंट पे सालाना 65,000 रुपया वो लोग खर्च करते हैं। 65,000 के सामने रिजल्ट नहीं है। स्कूलें टोटली बंद है, ऐसा समझ लो आप। है जो चालू उसमें कुछ शिक्षण का स्तर इतना ऊंचा है ही नहीं, पढ़ाने के लिए। बाकी गरीब लोग भी होते हैं, वो मजदूरी करके, वो भी उनकी ऐसी सोच हो गई है कि भाई मैं मेरे लड़के को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाऊँ, शिक्षण लेने के लिए मैं सरकारी स्कूल में भेजूँ ही नहीं मेरे बच्चों को। ऐसी मेंटालिटी हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। आप महिला होने के नाते आप जो है क्या सोचती हैं? स्कूल एजुकेशन तो आपने बोला कि ऑब्वियसली बच्चे जाते हैं स्कूल तो आप उस चीज़ों को बेहतर समझ सकती हैं, बट ऐसे में जो अभी और क्या आपके बेसिक मुद्दे हैं जिन पे आप जाकर के वोट मांगेंगी? और अगर हम कंपैरिजन करें, इतने साल एक पार्टी को दे दिए यहाँ पे, तो दूसरी पार्टी का ऑब्वियसली आना जो है बहुत ही मुश्किल और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इतने दिनों में। तो क्या लगता है कि इतनी सी मेहनत में कुछ रंग आएगा या सिर्फ एक तरीके से नाम के लिए चेहरा रह जाएगा? नहीं, रंग तो आएगा, भले थोड़ा सा आए। हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है पर हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं बोलूँ तो लोगों को और एक विकल्प चाहिए जो अभी मिल पा रहा है। यहाँ बीजेपी या कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं था लोगों के पास, तो सबने वोट दे दिया। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि विधानसभा में पहले भी उतरी थी एक बार आम आदमी पार्टी में, तो वहां पे एक तरीके से निराशा हासिल हुई थी। उस निराशा के बाद लोगों को एक पर्सपेक्टिव व्यू मिल गया था, बट उसके बाद एएमसी में उतरना, तो क्या लग रहा है कि उस दौरान और अब दौरान तब का जल्दबाजी थी और अब ठीक समय है? आपको क्या लगता है? अब ठीक समय है और पिछले 2-3 साल से पार्टी का काम हो रहा है और पार्टी का संगठन भी अच्छा है। मैं बोलूँ तो अहमदाबाद से सूरत ज़्यादा है और सूरत, राजकोट और अहमदाबाद तीनों जगह पे अच्छा है, लेकिन अहमदाबाद से भी सूरत और राजकोट संगठन बहुत अच्छा है और वहाँ पे भी रिजल्ट सूरत में भी मिलेगा, राजकोट में भी मिलेगा, बड़ौदा में भी मिलेगा। तो मेरा आपसे पहला सवाल, जब आप डोर टू डोर कैंपेन पे जाती हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है आपको कि लोगों का? कई जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। क्या कहने हैं, 2 लाइनें बोलेंगी कि क्या वो कहते हैं? वो बोलते हैं कि आप आ रहे हो तो कुछ चेंज जरूर करना, और हम सब राह देख रहे हैं कि आप आए और चेंज के परिवर्तन आए। सब परिवर्तन की राह में बैठे हैं। और आपने जैसे बोला कि हम पहले हारे फिर ये क्यों ट्राई कर रहे, तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि भले हारे पर फिर भी हमें ट्राई तो करते ही रहना है, बैठ नहीं जाना है। तो हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने कैंपेन के बारे में? कुछ अगर बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं। क्या अगर आप कहना चाहें तो मेरे को आपसे अपना आखिरी सवाल दो लाइंस में उसको दीजिए कि अगर जीत मिलती है तो
आप अपने वार्ड्स की बात ही कर रहा हूं, अपने पर्टिकुलर। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? पहला काम तो हम जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बीजेपी नहीं दे पा रही है तो वो सब करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि समझो आप कोई भी आदमी है तो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, तो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है तो वो आदमी जब मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट का भी ये लोग 50 रुपये लेते हैं। वो बेसिक हक है सबका कि भाई ये तो ऐसे एक कागज़ का पैसा ले रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है। कॉरपोरेशन में समझो कि कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टियाँ होती है वहाँ पे पानी का एक बूंद नहीं देते हैं, फिर भी वाटर टैक्स लेते हैं, बरोबर। और रेसिडेंट में भी कई फ्लैट ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वो बोरवेल से पानी लेते हैं, और पानी का एक कनेक्शन दे दिया, अनसफिशिएंट पानी आता है, फिर भी वो वाटर टैक्स लेते हैं। मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अब आखिरी में रैप अप कर रहा हूं मैं। एक सीट पे 4 कैंडिडेट, राइट? हाँ, ऑब्वियसली 4 में से एक को जीत होगा पर्टिकुलर सीट के लिए, तो उसमें क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन? क्या बाद में आपकी कोई किस हिसाब से आप लोगों की यूनिटी डेवलप हुई है कि आप उसको बाद में उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि आपस में इस चीज को लेकर के बहुत हो जाता है, और आप नए हैं, क्या उसकी क्या तैयारी की आपने? नहीं वो तो क्योंकि लोग भी ये जानना चाहेंगे कि यार इसको दे देंगे उसको दे देंगे, बाद में होगा तो वो काम नहीं करा पाएगा, तो ऐसी चीजें पार्टी में बहुत ज्यादा उछल कूद होती है। अब जानते हैं पास्ट में भी काफी कुछ सुनने को मिला है, तो उस केस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? हम 3 लोग हैं, समझो 3 में से कोई एक जीता, 2 जीता या तीनों जीत गए, लेकिन वो तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। और रहा कैंडिडेट का सवाल, तो उनको भी हर कैंडिडेट को इंडिविजुअल ग्रांट मिलती है, तो वो ग्रांट वो चाहे वहाँ पे खर्च कर सकता है कि ज़रूरत कहाँ है, कैसी है, किस चीज़ पे जोर देना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, तो वो कर सकते हैं। आपने अपने कोऑर्डिनेशन पे इस बार वर्क किया है कि बाद में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो? नहीं होगा वो। जैसे पास्ट में देखा गया, आपको भी पता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशंस रहे हैं, तो इसमें आप इस बारी आम आदमी पार्टी ने पक्का वर्क कर लिया कि बाद में पक्का वर्क कर लिया है और मिस कोऑर्डिनेशन पक्का नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी वर्ड? नहीं, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो हम साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि इस बार वार्ड नंबर 20 से खड़े हुए हैं, जोधपुर से अहमदाबाद में, जिनका कहना है इस बार जो है आम आदमी पार्टी पूरी टक्कर देने को तैयार है अहमदाबाद में एएमसी के चुनावों में, और साथ ही गुजरात में भी। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए अहमदाबाद से।